बहुत साल पुरानी बात है। एक बड़े से जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी आनंद से रहते थे। कोई बैर नहीं था उनमें, मगर हर साल गर्मी के दिनों में वो डरे हुए रहते, क्योंकि गर्मी के मौसम में उनके जंगल से कोई न कोई गायब हो जाता और फिर वो कभी लौट के नहीं आता। किसी को कुछ पता ही नहीं चलता कि वो पक्षी और प्राणी कहाँ गायब हो गए। उसी जंगल में टूनी, चिड़िया और चिड़ा भी रहते थे और उस दिन वो बहुत खुश थे, क्योंकि टूनी चिड़िया ने 2 प्यारे से अंडे दिए थे। टूनी, तुम घर में रहो, मैं हमारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। अपना ख्याल रखना तुम। इतना कहकर चिड़ा घर से बाहर चला जाता है। उतने में चंदा बुलबुल वहाँ आती है और टूनी चिड़िया को बोलती है, टूनी, तुम अभी तक घर में हो? चलो बाहर जाके फल खा के आते हैं। देखा नहीं तुमने कितने अच्छे फल आए हैं पेड़ पे? टूनी चिड़िया चंदा बुलबुल की बात मानकर उसके साथ बाहर जाती है और जंगल में उड़कर वो दोनों फल खाने लगते हैं। कुछ देर बाद टूनी चिड़िया घर आती है और जब वो अंडे देखती है तो परेशान हो जाती है, क्योंकि वहाँ अब 2 नहीं 3 अंडे हैं और एक अंडा सुनहरे रंग का है। वो आश्चर्य से उस अंडे की तरफ देखती है। कुछ देर बाद चिड़ा वहाँ खाना लेके आ जाता है। वो सोने के अंडे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और उससे पूछता है, टूनी, ये तीसरा अंडा किसका है? ये कहाँ से आया? ये सुनकर टूनी चिड़िया उससे कहती है, ये मेरा अंडा है और ये मेरा ही रहेगा हमेशा। चिड़ा ये सुनकर परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि टूनी उससे झूठ बोल रही है। वो टूनी को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर टूनी उसकी एक बात नहीं मानती। अब टूनी के मन में सोने के अंडे को लेकर लालसा आ जाती है। उसे लगता है ये तो उसी का अंडा है। दूसरे दिन चिड़ा नींद से जागता है तो वो देखता है कि टूनी और अंडे घर में नहीं है। वो घबरा जाता है और टूनी को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। चिड़ा घबरा के रघु तोते के पास जाता है। वहाँ चंदा बुलबुल और रघु बैठे हुए हैं। चिड़ा रघु के पास जाता है तो रघु उसे देखकर पूछता है, क्या हुआ चिड़ा? इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या बात है? चिड़ा घबराते हुए बोलता है, रघु, चंदा, क्या तुमने मेरी टूनी को देखा है? सुबह से वो गायब है और वहाँ पर अंडे भी नहीं है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। इस पर रघु उससे कहता है, घबराओ मत चिड़ा, हम सब मिलकर टूनी को ढूंढते हैं। और वो तीनों टूनी को आवाज लगाते हुए उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं, पर टूनी उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। चिड़ा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और रोने लगता है। तब चंदा बुलबुल उसके पास आके कहती है, डरो मत चिड़ा भाई, हम टूनी को ढूंढ लेंगे। चलो जादुई पेड़ के पास जाकर पूछते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेगा। फिर वो तीनों मिलके जादुई पेड़ के पास जाते हैं। जादुई पेड़ उनको देख के पूछता है, क्या हुआ दोस्त, इतने परेशान क्यों हो? फिर चिड़ा उसको पूरी घटना बता देता है कि कैसे सोने के अंडा मिलने के बाद टूनी गायब हो गई है। ये सुनकर जादू का पेड़ बोलता है, मुझे पता है टूनी कहाँ है चिड़ा। पेड़ उनसे कहता है कि उसे पता है कि यहाँ से बहुत दूर एक राक्षस पक्षी है जो गर्मी के दिनों में पंछियों को भोजन बनाती है, और वो किस तरह से जादुई सोने के अंडे के सहारे पंछियों को फुसलाकर अपने जाल में बुला लेती है और फिर उन्हें अपना शिकार बनाती है। पेड़ की ये सारी बातें सुनकर चिड़ा परेशान हो जाता है, मगर पेड़ उनसे कहता है कि उस राक्षस पक्षी को सबक सिखाने का एक तरीका है। अगर हम उसके सोने के जादुई अंडे को तोड़ दें तो उसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी और फिर हम टूनी को बचा सकते हैं। मगर ये इतना आसान भी नहीं है। इस पे चिड़ा बोलता है, मैं टूनी को जरूर बचा के लाऊंगा। और फिर रघु तोता, चंदा बुलबुल और चिड़ा पर्वत की ओर निकलते हैं और वो पर्वत पे एक गुफा पे पहुंच जाते हैं। गुफा के अंदर राक्षस पक्षी बैठी है। अंदर से टूनी की आवाज आ रही है। वो सुनकर चिड़ा अंदर जाने की कोशिश करता है, पर चंदा बुलबुल उसे रोक देती है और कहती है, रुको चिड़ा भाई, पता नहीं पेड़ ने क्या कहा है। वो राक्षसी पक्षी बहुत खतरनाक है। हम उसे चालाकी से हराएंगे और टूनी को ले जाएंगे।
चंदा की बातें चिड़ा मान जाता है। फिर चंदा बुलबुल गुफा के बाहर जाकर आवाज देने लगती है, कोई है? मेरी मदद करो, कोई है? चंदा की आवाज सुनकर गुफा से एक राक्षसी पक्षी बाहर आती है और जोर जोर से हंसने लगती है और चंदा को कहती है, आज तो दावत का दिन है और एक शिकार खुद दरवाजे तक चल के आया है। चंदा बुलबुल घबरा के बोलती है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं तो छोटी सी बुलबुल हूँ। ये सुनकर वो राक्षस पक्षी हंसने लगती है। उधर रघु तोता और चिड़ा गुफा में घुस जाते हैं। अंदर देखते हैं कि टूनी रो रही है। उसे पिंजरे में कैद किया गया है और सोने का अंडा और टूनी का एक अंडा वहीं रखा हुआ है। टूनी रोते हुए बोलती है, चिड़ा, इस राक्षस ने हमारा एक अंडा खा लिया है। तुम चले जाओ वरना ये तुम्हें भी खा जाएगा। तो चिड़ा उससे कहता है, घबराना नहीं टूनी, तुम्हें हम यहाँ से लेके जाएंगे। और वो दोनों मिलकर टूनी को बाहर निकालते हैं। बाहर राक्षस पक्षी बुलबुल को पंजे से मारने के लिए तैयार हो रहा होता है। इतने में सब गुफा के बाहर आ जाते हैं और चिड़ा जोर से बोलता है, रुक जाओ, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। उन तीनों को देखकर राक्षस पक्षी हंसते हुए बोलती है, अब तो तुम लोग भी नहीं बचोगे, मैं तुम सबको खा लूंगी। इतने में चिड़ा सोने का अंडा अपनी चोंच से तोड़ देता है और वो राक्षस पक्षी जोर जोर से चिल्लाकर वहाँ से गायब हो जाती है। चंदा बुलबुल टूनी के पास आकर पूछती है, तुम ठीक तो हो टूनी? टूनी कहती है, उसने लोभ में आकर सोने के अंडे को अपना कहा। रात को जब वो सोई थी तो जादू से राक्षस पक्षी ने उसे कैद कर लिया। तब चिड़ा उससे कहता है, देखो टूनी, हमें कभी भी लोभी नहीं होना चाहिए। हमें जो मिले हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। और फिर वो चारों मिलकर जंगल की ओर आते हैं, पर मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। जब चिड़ा और टूनी घर आते हैं तो चिड़ा देखता है कि टूनी खामोश है। वो पहले की तरह बात नहीं कर रही है। चिड़ा चिंतित नजरों से उससे पूछता है, क्या हुआ टूनी? टूनी उसे कुछ बताने ही वाली होती है कि आसमान से जोर से बिजली के गिरने की आवाज आती है और टूनी वहाँ से उड़ जाती है। चिड़ा उसे आवाज लगाता है, टूनी, टूनी, टूनी। टूनी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो खामोश रहने लगी? टूनी के साथ क्या हुआ था, ये जानने के लिए देखिए सोने का अंडा का दूसरा भाग।